नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे 4 स्टॉक से रिलेटेड। चारों स्टॉक में देखा है तो सबसे हॉट स्टॉक इस समय बना है दोस्तों IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। अगर मैं बात करूं तो इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए। तो हालांकि अभी करना क्या चाहिए दोस्तों, मतलब देखिए दोस्तों, क्या है कि इस समय इस स्टॉक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो उस हिसाब से स्टॉक में लगभग 7%, 8%, 10% के ऊपर भी गिरावट देखने को मिल रही है। 2 दिनों में देखा है तो 17 से 18% की कंपनी टूट चुकी है। तो इस हिसाब से क्या करना चाहिए दोस्तों, क्या फंस गए, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे VVL की बात करें, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड दोस्तों, तो अभी मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में हमको जो है कि अभी जीरो रिस्क आप कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। तो क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए अभी इस प्राइस पे? बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया था कि मतलब आप कुछ नया नहीं बता। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कुछ भी नया नहीं, बस आप पुरानी चीज़ों को याद कर लें, वही आपके लिए समझो कि नया हो जाएगा। हालांकि दोस्तों वहीं पे HBL पावर की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 3% की तेजी देखने को मिली। डेटा पैटर्न की बात करें 2% की गिरावट देखने को मिली। तो क्या इन दोनों स्टॉक को जो है कि बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। पहला स्टॉक हमारा HBL पावर सिस्टम है। HBL पावर सिस्टम के बारे में हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये स्टॉक देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई, बाउंड बिग हाई पे ही चलता रहता है। कंपनी की बात करो तो इस स्टॉक में मतलब गिरावट बहुत ही कम और तेज़ी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में अगर आप देखें उसको तो जो आज का हाई है कंपनी का 489 के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 489 ही देखने को मिल जाएगा, मतलब 86 रुपये की कंपनी दोस्तों। और ये कंपनी अभी देखा जाए मतलब आप कह सकते हैं कि 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो हरे निशान में, 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 9%, 6 महीने की बात करें तो 200% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वाई टू डेट में देखेंगे 10%, 1 साल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 400% का रिटर्न देखने को मिलता है। मतलब क्या दोस्तों कि जितना भी अगर मैं चारों स्टॉक की बात करूंगा तो उसमें देखा जाए तो ये स्टॉक सबसे हॉट स्टॉक आप इसको मान सकते हैं। वहीं पर अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 1700, 1750% का रिटर्न देखने को मिलता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो थोड़ा आपको रिस्की देखने को मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, पहले इस कंपनी में आप कह सकते हैं कि दम नहीं था, लेकिन इस समय डिफेंस सेक्टर को लेकर के मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। इसरो DRDO की बात करें तो बहुत ज़्यादा ही मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सपर्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं दोस्तों। तो उस हिसाब से ये कंपनी करती क्या है, तो बैटरी से रिलेटेड काम करती है। इसकी बैटरीज यूज कहाँ होते हैं दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में आप कह सकते हैं सोलार से रिलेटेड, मतलब बैटरी जिस टाइप की कंपनी बनाती है वो सभी देखा जाए मतलब जिस जगह पे यूज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब नीच प्रोडक्ट आप कह सकते हैं कि कंपनी प्रोवाइड करती है। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी के फाइनेंशियल भी खराब नहीं है। तो इस हिसाब से आप चाहे तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि बैटरी से रिलेटेड भी आपको आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिल रहा है। जैसा कि अभी रिसेंट में देखा था कि चाइना ने मतलब कि कुछ ऐसा लिथियम आयन बैटरी बनाया था दोस्तों, मतलब कि आप कह सकते हैं न्यूक्लियर बैटरी बनाया था जो कि 50 सालों तक उसमें कोई चार्जिंग की ज़रूरत भी नहीं थी। हालांकि उससे रिलेटेड अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो आप हमको कमेंट कर देना, हम उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ई-मोबिलिटी से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज ये कंपनी बनाती है। यहाँ पे अगर मैं प्रमोटर की बात करूँ तो ये रिस्की कंपनी है। उस हिसाब से 60% के आसपास, 59% के आसपास स्टेक प्रमोटर के पास देखने को मिलता है। FIs ने इस स्टॉक में सेलिंग किया है और DIs ने भी सेलिंग किया है। इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पब्लिक देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही बड़ा रिस्की स्टॉक है, मतलब तेज़ी को देख करके अगर आप बाइंग करेंगे तो आप फंस भी सकते हैं। हालांकि इसमें जो कि देखा है तो मतलब कुछ एक ट्रस्ट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं पब्लिक में भी बात करूँ तो पब्लिक में देखा है तो रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक के बारे में हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि कितना तक गिरावट होगी, कहाँ तक जाएगा। तो देखा जाए तो अभी तक का तो मल्टी बैगर ही बन के साबित हुआ है। जिनको भी बाइंग या सेलिंग करना है दोस्तों, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। जिनको भी इन स्टॉक पे डिटेल्स वीडियो चाहिए दोस्तों, आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। अगला कंपनी हमारा है डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न के बारे में हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जितनी भी डिफेंस सेक्टर वाली कंपनियां हैं डायरेक्टली इस कंपनी से लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी देखा जाए तो मतलब 2500 की कंपनी है। अभी 1953 मतलब 33 रुपये की प्राइस पे कंपनी ट्रेड हो रही है। रिसेंट में हमने वीडियो भी बनाया था कि 100 रुपये के आसपास रिस्क आप लेकर के चल सकते हैं, जो कि देखा जाए मतलब 1700 से 1800 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। हालांकि आज की अगर मैं बात करूँ 2%, 2.25% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। ये भी एक छोटी कंपनी दोस्तों, मतलब देखा जाए तो जिस समय HLA इस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट्स आप मान सकते हैं। हालांकि DRDO, इसरो की बात करें सभी इस कंपनी के क्लाइंट है। वेल की बात करें तो वो भी इस कंपनी का क्लाइंट है। मतलब देखा जाए तो दोस्तों, तो जब तक वो लोग मतलब प्रोग्रेस करते रहेंगे तो इस कंपनी के ऊपर भी कोई भी आंच आने वाली नहीं है। उस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 1 साल में ऐसा नहीं 55% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। और आज भी अगर मैं बात करूँ तो लगभग आप कह सकते हैं कि 25 से 30% के आसपास, मतलब अगर उसको हमें हायर लेवल से कैलकुलेट करूँ तो लगभग आप कह सकते हैं 20%, 25% ये कंपनी डाउन है। तो उस हिसाब से आप चाहे तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। ये भी कंपनी जस्ट अभी अभी मार्केट में आई हुई कंपनी है। 5 साल में लगभग 150% का रिटर्न बना के दिया है।
यहाँ पे डेटा पैटर्न में जो खास बात देखने को मिलती है दोस्तों, मतलब देखा जाए, देखिए सबसे पहले तो जस्ट अभी अभी ये कंपनी आई हुई है, उस हिसाब से अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर ने अभी तक कुछ भी इतना खास स्टेक को सेल किया नहीं। एफआईज और डीआईज की बात करें तो मतलब उन्होंने भी कुछ भी इतना प्लस माइनस नहीं किया, लेकिन हाँ थोड़ा सा देखा जाए तो मार्केट है दोस्तों, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, फिर अगले में जो है कि मतलब गिरावट होती है स्टॉक में, फिर जो है कि मतलब बाइंग भी होता है। तो हालांकि देखा जाए तो उस हिसाब से डीआईज और एफआईज ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग किया है, पब्लिक ने जो है कि बाइंग किया है। हाँ, अगर इस कंपनी की मैं खासियत की बात करूँ तो कंपनी के पास लगभग 3 डिकेड 35 सालों का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, और ये कंपनी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी आप कह सकते हैं डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में दोस्तों। मतलब क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इस समय गवर्नमेंट भी देखा जाए तो मतलब कुछ प्राइवेट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम करे, तो इसका जो सबसे बड़ा कंपटीशन है दोस्तों किसके साथ है, अगर मैं कंपटीटर या पीयर की बात करूं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक इस कंपनी का सबसे बड़ा कंपटीटर आप मान सकते हैं। और भारत इलेक्ट्रॉनिक इस कंपनी का आप कह सकते हैं मतलब कि क्लाइंट्स भी देखने को मिल जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों जब वैल्यूएशन वाली बात आती है तो आप सभी लोगों को पता है कि इस समय भारत इलेक्ट्रॉनिक एक बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो गवर्नमेंट की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। और अगर वहीं पर मैं डेटा पैटर्न की बात करूँ तो डेटा पैटर्न का जो पी है थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों तो देखा जैसे मतलब देखिए सबसे पहले तो 35 सालों का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी स्पेस एयरलाइंस एंड सीज से रिलेटेड कंपनी काम करती है। इंक्लूडेड प्रोडक्ट की बात करें, जो कंपनी का प्रोडक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल, यहाँ पे यूटिलिटीज से रिलेटेड मतलब हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, तेजस से रिलेटेड, मतलब सब जगह पे कंपनी वर्क कर रही थी। इस हिसाब से आप चाहे तो थोड़ा सा इस कंपनी के ऊपर अपना फोकस बना के चल सकते हैं, कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हाँ, ऐसे में अगर गिरावट होती है दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से लास्ट 1800 रुपये के आसपास आप मान सकते हैं। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में अगर ये कंपनी 2200 के ऊपर 2000 के आसपास ट्रेड करती है तो आने वाले समय में कंपनी 2500 के लेवल को भी टच कर सकती है। अगला स्टॉक हमारा वीवीएल है दोस्तों, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की बात करें तो रिसेंट में हमने वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था दोस्तों कि 100 रुपये के डिस्काउंट पे ये कंपनी अवेलेबल होती है। हालांकि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी 150 रुपये की मतलब 150 रुपये की प्राइस पे कंपनी अवेलेबल है, डिस्काउंट पे अवेलेबल है, माफ़ करना। हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो जो हमने 100 रुपये का रिस्क बताया था दोस्तों, मतलब माफ़ करना 50 रुपये के आसपास हमने रिस्क बताया था, तो उस रिस्क को अगर आप देखेंगे तो वो रिस्क दोस्तों मतलब कि पूरा हो गया है जो हमने प्राइस बताया। अगर आपको वो वाला वीडियो चाहिए दोस्तों तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा, अगर आप बीवीएल और स्टॉक मूवर्स आगे लिख देंगे तो आपको जो है कि मतलब हमारा फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जो इसमें मैंने प्राइस दिया था उसमें कि वर्स्ट कंडीशन में अगर गिरावट होती है तो लास्ट 1190 रुपये आप कह सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप आज की अगर प्राइस को देखेंगे तो लो कहाँ आया, 1196 रुपये। उसके बाद स्टॉक ने रिकवरी भी दिखाया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो इस स्टॉक की खासियत है, जो कि मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, कि 4 से 5% ईजिली स्टॉक में डे बाई डे आप देखेंगे तो आपको करेक्शन भी देखने को मिलेगी और तेज़ी भी देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से अगर आप आज का कैलकुलेट करेंगे तो मैं अगर इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करूं तो आप देख सकते हैं कि लगभग 3.5% 4% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। और तेज़ी की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन भी अगर किसी ने निवेश किया होगा दोस्तों तो 2-3% के आसपास उसको रिटर्न भी मिल गया होगा। मतलब हफ्ते में, महीने में 15%, 12%, 10% का रिटर्न मिल जाता है। तो इस पॉइंट से आप चाहे तो इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के चल सकते हैं। 1 साल में कंपनी ने पैसे को डबल किया है और 5 साल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1000% के आसपास रिटर्न बना के दिया। और इसके चार्ट की ही मतलब मेन खासियत दोस्तों, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, मतलब कोविड भी इसमें आ गया और आप कह सकते हैं कि बहुत सारे मतलब अप्स एंड डाउन्स भी आ गए, फिर भी स्टॉक के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो ये स्टॉक का चार्ट आपको ऊपर ही देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर स्टॉक में गिरावट होती दोस्तों तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से देखिए बहुत ही रेयर केस में आपसे मैं बता रहा हूँ 1190 रुपये के आसपास आ सकता है। हालांकि मार्केट है दोस्तों, वर्स्ट कंडीशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ भी मतलब प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते, किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। मतलब देखा जाए तो यही मेरा लास्ट है कि 50 रुपये, हो सकता है कि 1220 रुपये इसका वर्स्ट हो जाए। और आज के दिन आप देख सकते हैं कि 1200 के ऊपर ही स्टॉक ने क्लोजिंग दिया, तो सबसे पॉजिटिव सीन आप इसको मान सकते हैं। जो लोग सोच रहे थे कि मतलब आपने कुछ नया नहीं बताया, तो देख सकते हैं कि आप यहाँ पे अभी तक तो कंपनी 1200 के ऊपर ही चल रही है, तो ये सबसे पॉजिटिव सीन आप मान सकते हैं। तेज़ी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 1500 के लेवल को भी टच करेगी। अगला स्टॉक हमारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, आईएक्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 दिनों में लगभग आप कह सकते हैं कि 17% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिल गई। यहाँ पे मतलब रीजंस की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखिए अभी तक क्या है कि सोर्सेज के थ्रू अपने को न्यूज़ देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि मार्केट कपलिंग है दोस्तों, उसका ही इस कंपनी को सबसे बड़ा फियर्स देखने को मिल रहा है। जो कि अगर मैं पावर मिनिस्टर की बात करूँ तो उन्होंने मतलब डायरेक्टली आके बोल दिया, इंटरव्यू दे दिया, जिसके कारण स्टॉक में 2 दिनों में लगभग 17% गिरावट देखने को मिल गई। हालांकि दोस्तों अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस कंपनी को मतलब कि एकदम टॉप पे बाइंग किया होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि 309 रुपये, 310 रुपये जो भी है,
इस कंपनी का एक एडजस्टेड प्राइस है उसके आसपास बाइंग किया होगा। तो अभी वो क्या फंस गए, उनको अभी क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर आपने मतलब टॉप पे इस कंपनी को बाइंग कर लिया है तो मेरे पॉइंट से दोस्तों आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं, आप चाहे तो अभी होल्ड करके चल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि देखिए बहुत सारी कंपनियां ऐसी है, ऐसा नहीं कि मतलब आज अगर मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करूं, एक चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं रिलायंस को ले लेता हूं। रिलायंस की अगर मैं बात करूं तो रिलायंस के पास क्या एक ही बिजनेस है, ऑयल का ही बिजनेस है? नहीं, उनके पास बहुत सारे बिजनेस हैं। तो बहुत सारे बिजनेस है, उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब क्या है कि ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, आज मान लीजिए कि इनके पास अभी क्या है कि एक मोनोपॉली 95% 90% का मार्केट शेयर इन्हीं के पास था। तो एक मोनोपॉली बिजनेस था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब अभी इनके बिजनेस के ऊपर कुछ डेंट लगते हुए दिख रहा है। तो आने वाले समय में दोस्तों मतलब बताना चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट है, हो सकता है कुछ और भी बिजनेस में मतलब इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है कि एनर्जी से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट करे, हो सकता है कि मतलब कुछ और भी देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से क्रेडिट कार्बन की बात करें या कार्बन क्रेडिट की बात करें तो जो कि उससे रिलेटेड भी रिसेंट में न्यूज़ देखने को मिला था, तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड भी न्यूज़ आते हुए दिखे। तो हालांकि दोस्तों मेरे पॉइंट से देखिए जिनके पास भी है इस टाइप की न्यूज़ देखा है तो मार्केट में पहले से ही चल रही है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि मतलब जब भी निगेटिव न्यूज़ आती है या पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो ट्रेडर्स मतलब क्या है कि अपना अप्स एंड डाउन्स दिखाते रहते हैं। मतलब क्या है कि अगर 6 महीने के चार्ट को देखेंगे 10%, और मैं अगर वहीं पे 1 साल की बात करूं तो 1 साल में देखा है तो अभी तक कंपनी ने कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया। यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा ना तो लगभग आप कह सकते हैं कि 40% 50% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया। तो उस पॉइंट से ये न्यूज़ मतलब इतनी प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए काफ़ी था दोस्तों। हो सकता है कि गिरावट होती है और भी इस स्टॉक में, तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी लगभग आप कह सकते हैं कि 120 रुपये से 115 रुपये के आसपास आ सकती है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूं तो अभी इसके तेज़ी के कम चांस है, तो फिर भी देखा है तो इसी के आसपास ये कंपनी मतलब धीरे धीरे करके गिरावट दर्ज करे। पॉइंट दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर्स सोच रहे हैं कि हम फंस गए, तो देखिए किसी भी स्टॉक में अगर निगेटिव न्यूज़ आता है दोस्तों तो उसमें क्या है कि निगेटिव न्यूज़ आता ही रहता है। यहाँ पर अगर मैं एफ की बात करूँ तो एफ ने सेलिंग की, माफ़ करना, सेलिंग किया है। यहाँ पे अगर मैं डी की बात करूँ तो डी ने जो है कि मतलब 2 क्वार्टर से बाइंग कर रहे हैं। और न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो इन्हीं में आपको न्यूज़ देखने को मिला था। मतलब अगर मैं 6-7 महीने की बात करूँ दोस्तों तो मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिलता है और डी के पास एक डिसेंट होल्डिंग्स भी देखने को मिलती है। तो इस हिसाब से दोस्तों मतलब आप चाहे तो थोड़ा सा मतलब जिनके पास भी है आप चाहे तो मतलब अपना होल्डिंग बचाए रखें। हम निवेश करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लॉन्ग टाइम के बारे में आप सोच सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि देखिए एक डिसीजन, कंपनी के एक डिसीजन से ये स्टॉक रॉकेट भी बन सकता है। मतलब जिस हिसाब से गिरावट देखने को मिले उसी हिसाब से रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे रिसर्च की बात मतलब रिजर्व की बात करें तो लगभग 750 करोड़ का रिजर्व से डेट कंपनी के ऊपर है नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इसी स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं गिरावट वाले माहौल में, तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर दें जब तक मतलब कि कुछ अच्छी खबर नहीं आ जाती। हाँ, अगर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है दोस्तों तो कोई बात नहीं है, आप चाहे तो मतलब कि इस स्टॉक में और भी गिरावट होती है। अगर 120 की प्राइस पे ये कंपनी आती है तो आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। मोनोपॉली बिजनेस है दोस्तों। फाइनेंस मिनिस्टर मतलब पावर मिनिस्टर ने अभी जो कि मतलब पूरी तरह से अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट ही आप कह सकते हैं कि उन्होंने कह दिया है। तो मतलब अभी जो पेपर वर्क है दोस्तों वो होने थोड़े टाइम लगेगा, क्योंकि इनके मैनेजमेंट ने पहले ये भी बताया था कि इसमें बहुत लंबा समय लगता है। तो कोई मतलब कि रातों रात का काम नहीं, इसमें तब तक स्टॉक बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स करेगा। मैनेजमेंट भी देखा जाए तो कुछ आकर के अपना क्लैरिफिकेशन देंगे, फिर स्टॉक जो है कि रॉकेट बनेगा। उस हिसाब से आप चाहे तब तक होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, जो बाइंग करना चाहते हैं मेरे पॉइंट से भी कोई भी मतलब कि स्टॉक को मतलब हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो मतलब कि पुरानी होल्डिंग्स को ही कंटिन्यू करके चल सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।